हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई क्लास लेकर के। और जैसा आप जानते हैं पिछली क्लास में मैंने आपको वचन सिखाए थे। वचन है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो सिखाए थे और काफ़ी कुछ उसमें सिखाया था। और वहाँ बच्चे केवल वचन सीखे थे लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। वचन सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वचन सीखने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वनाम भी थे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंग्स के हिसाब से भी चेंजेस हुए थे। पुल्लिंग है तो क्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनेगा, स्त्रीलिंग है तो क्या बनेगा, इसी तरह से सर्वनाम है तो क्या बनेगा। और इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रैक्टिस में हमारे पास 2 या 3 क्लासेस हम डालेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक क्लास से हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे। राइट, तो चलिए हम वचन प्रयोगा जो मैंने आपको क्लास सिखाई है, क्लास में बताया है, उसके अनुसार हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल वचन के ऊपर चलते हैं। और फिर बाद में हम आगे आगे हम और भी थोड़ा टफ लेकर आपके सामने आएंगे ताकि आप अच्छी तरह से बात को समझ सके। राइट, तो चलिए, ये वचन है, वचन प्रयोग है, अभ्यास कार्य है। अब आपको पहचानना है कि ये क्या है ना, ये घर है ना। और आपको ये भी पता है कि मैंने आपको लिंग में, क्योंकि रिलेटेड हैं बच्चों, कि लिंग से भी रिलेटेड है, आपको लिंग भी पहचानना है, तभी आप लिंग के हिसाब से आप क्या करेंगे, वचन का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए, ये जो घर है वो घर सबके काम आता है, स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए भी। तो इसमें हम ये कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, नपुंसकलिंग में जाएगा। और एक घर है तो माँ लगाएंगे, है ना, वही सिखाया है मैंने आपको। तो यहाँ पे आएगा ग्रेहम। राइट, अब ये देखिए, अब आपको देखा ना आपने, आपको यहाँ पे लिंग की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर लिंग की जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे लगाएंगे, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रेहम जो है नपुंसक लिंग में जाएगा और मुझे नपुंसक लिंग की तरह से आगे चलना है। ओके, अब ये देखिए, 2 स्टूडेंट्स, 2 बालिकाएं हैं लेकिन पीछे बैग लगा हुआ है, तो ये छात्र हैं, है ना। 2 छात्र हैं जो अपने यूनिफॉर्म में जा रही हैं, तो ये छात्र हैं। अब दोनों छात्र नहीं है, छात्रा हैं, है ना। स्त्रीलिंग की छात्रा है, छात्र नहीं है ये बच्चों। अब आपने बालिका के, मैंने आपको उदाहरण से समझाए थे, छात्रा, है ना। आप देखिए, ये एक को हम क्या बोलते हैं, छात्रा। राइट, अब ये देखिए स्त्रीलिंग है और ये स्त्रीलिंग में 2 छात्र हैं, तो जैसे मैंने बालिका में बताया था आपको, बालिका, बालिके, द्विवचन बालिके बताया था बच्चों। तो यहाँ पे आ है, दोनों में आ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छा, आपका यहाँ पे क्या जाएगा, छात्रे, है ना। क्या बना, ये आपका बना 2 छात्र, छात्रा, छात्रे, छात्राहा। तो 2 हैं तो हम लिखेंगे छात्रे, बस। अब आपको यही सब चेक करना है कि कहाँ कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। अब वचन के साथ आपको लिंग भी जानना पड़ेगा। अब जैसे वृक्ष, वृक्ष जो है पुल्लिंग है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था एक वृक्ष। अब आप ये कहेंगे वृक्ष जो है उसका प्रयोग स्त्रीलिंग भी करता है और पुल्लिंग भी करता है। पर उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि जो वृक्ष, जो भी हार्ड चीज़ होती है, सख्त चीज़ होती है, वो किस में जाती है, पुल्लिंग में। तो वृक्ष आपका पुल्लिंग है। राइट, अब ये 1, 2 और 3 ये बहुवचन हो गया, है ना। तो बहुवचन में हमने हमने आपको क्या बताया था, बालक का बालकः, क्योंकि देखिए ये भी अ है और बालक भी अ है, तो बालकः, बालकौ, बालकः। तो वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। तो यहाँ पे क्या आएगा, वृक्षः। क्लियर, है ना। आप बात को समझे। आपको अभी अकारांत सिंपल वाले आपको दिए हैं, अकारांत और आकारांत वाले दिए हैं, जिसको हम देखिए, ये नपुंसकलिंग था इसलिए हमने एक में गृहम लगाया, ये स्त्रीलिंग था इसमें छात्रे लगाया, वृक्षा बहुवचन था इसलिए वृक्षा लगाया। अब मीन, मछली को क्या बोलते हैं, मीन, है ना, मीन। अब एक बात बता दूं आपको बच्चों, ज़्यादातर बच्चे जो गलतियां करते हैं, सोचते हैं मछली मीन्स स्त्रीलिंग, नहीं। मीन जो है वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग भी एक है, क्योंकि मीन है, अकारांत है, और ये विसर्ग लगेंगे, मीन। राइट, एक है तो हमने एक को लगा दिया। ओके, अब ये देखिए, ये है फल, या इसको सेब फल भी बोलते हैं, केवल फल भी बोल सकते हैं, तो सेव फलम।
अब ये एक है। सेब फल जो है आपका स्त्रीलिंग भी यूज करता है, पुल्लिंग भी यूज करता है, तो सेब फलम, राइट, है ना। अब ये देखिए, है ना, आपको इस वाले में मैंने बताया ये सख्त है, इसलिए यहाँ पे इसका पुल्लिंग आया है। अब कारयान, कारयान क्या है, यानी एक कारयान है, दो कारयान है ना। तो आप ये देखो बच्चों, कार और ये यान, कारयान, ये एक कारयान हुई। अब आपको पता है यानम होगा, क्यों, क्योंकि कार दोनों यूज करते हैं, कारयानम नपुंसकलिंग। अब द्विवचन में क्या जाता है, फलम फले, मैंने आपको सिखाया था फलम फले, है ना, जो मैंने पिछली क्लास में आपको वीडियो दी थी, वचन सिखाए थे, उसमें सिखाया था फलम फले, तो कार्यानम कार्याने, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कार्याने, द्विवचन। ओके, समझ आ रही है बात। अब देखिए हम और आगे चलते हैं। ये दो क्या हैं, बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, तो एक बालह, अब ये बच्चे हैं, बालह द्विवचन जाएगा, दो हैं, बाल जो है पुल्लिंग है, क्यों पुल्लिंग है, अकारांत है, और बालक बच्चा, है ना, तो बालऊ, बालह बालकः बालकऊ, बालह बालऊ। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब और आगे हम चलते हैं, और आगे देखते हैं हम क्या, देखिए ये आम है, एक दो और ये तीन, यानी बहुवचन, है ना। इसका हमारा क्या है, ये बहुवचन, तो आम, अब फलम फले और नपुंसकलिंग, क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों यूज करते हैं, तो आम्र फलम या आम्रम, आम्रे आम्राणी, आप लिखो आम्र फलम, है ना, तो आम्र फलानी, एक ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आम्राणी, ये बहुवचन, है ना। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक और चीज आपको सिखा रही हूँ, ये क्या होता है, ये देखिए आम्रानी। अब कोई भी बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम जब आपने आम्र फलानी लिखा, फिर ये र कहाँ से आ गया, यहाँ पे आम्राणी क्यों हुआ, राइट। अब एक बात और सुनिए, ये आम्र फलानी है ना, और ये जो है, जब किसी भी, आपको एक विशेष चीज बता दे रही हूँ, वो विशेष चीज क्या है आपके पास, जब किसी भी शब्द में र री श, र री श, ये शब्द आते हैं, ये अक्षर आते हैं, तो उस शब्द में ण के पीछे ये न नहीं लगाते हैं, न के स्थान पर ण लगाया जाता है। ये मैंने क्लासेस में समझाया हुआ है, पिछली क्लासेस में समझाया हुआ है, र री और श। तो हमारे पास ये देखिए र आया है, इसलिए हमने यहाँ पर न की जगह र लगाया है। न नहीं, जहाँ पर जिस स्थान पर र री श में से कोई अक्षर आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, न नहीं लगाते हैं, न के स्थान पर ण लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर र आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ण लगा है। अब आप एक बात और कहेंगे मुझे कि ये और ये, तो इसमें क्यों लगाया, ये तो एक ही शब्द है। पर बच्चों ये ध्यान देना, फलानी अलग है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डैश भी लगा दिया है। प्योर शब्द फलानी है, अलग है, आम्र उसके साथ जुड़ा हुआ है, आम्र फलानी, राइट। आगे बात समझ में, ये आपका विशेष है ना, इसके स्थान पर, न के स्थान पर यहाँ पे ण आ जाता है। क्लियर, आपको बात समझ आ रही है, ओके। और आगे चलते हैं बच्चों, है ना। अब इसके आगे और चलते हैं हम। अब ये देखिए क्या है, ये तीन गेंद है ना, तो कंदुकम, गेंद को क्या बोलते हैं, कंदुकम, है ना, ये हुआ कंदुकम एक। अब बहुवचन है, बहुवचन में कंदुकम क्यों है, नपुंसकलिंग है, दो सब प्रयोग करते हैं, तो कंदुकम कंदुके कंदुकानी, है ना, फलम फले फलानी, तो हमारा हुआ कंदुकम कंदुके कंदुकानी, ये बहुवचन जाएगा, आने और जुड़ जाता कंदकानी, राइट। अब ये दो कौन है, ये हमें अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, दो अध्यापक हैं। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ बच्चों ये कौन है, पुल्लिंग, है ना, तो अध्यापक, है ना, एक अध्यापक के लिए हम विसर्ग लगाएंगे, ये हमारा अध्यापक बना। जैसे बालक अकारांत, है ना, ये अकारांत है, देखिए बालक बालकऊ, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा अध्यापक अध्यापिकऊ। क्लियर, बात समझ आ रही है बच्चों। नेक्स्ट आगे और चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ जाएं।
ये हाथी, हाथी माना होता है गज। गजः एक है, तो जैसे बालकः वैसे गजः पुल्लिंग हाथी, है ना। ये क्या है, हंस। तो हंस को क्या बोलते हैं, हंस को क्या बोलते हैं बच्चों, हंस को हंस बोलते हैं, हंसः। राइट, आगे बात समझ में। अब देखिए, ये हमारे पास एक बार हमने आपको वहाँ ऊपर कार्यानम सिखा दिया, ये देखिए कार्याने, कार्यानम सिखा दिया। अब यहाँ हम वाहन, एक होता है ये कोई भी गाड़ी है ना, जो गाड़ी है वाहन, वाहन पुल्लिंग में जाता है, तो वाहन वाहनौ, है ना। बालक बालकौ, ये वाहन, ये अकारांत, और बालक बालकौ वाहन वाहनौ अकारांत। राइट, अब आ जाए, अब ये केला, केला फल, है ना। तो कदली, अब ये कौन सा वचन है, 1 2 3, कदली होता है केला, कदली फलानी। राइट, आ गई ये बात समझ में, क्योंकि ये बहुवचन है। कदली फल, फल आपको मैंने ऊपर भी बताया बच्चों कि फल जो है हमारा क्या है, नपुंसकलिंग। ओके, अच्छा, अब और आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, ये बिल्ली है ना, ये 3 बिल्लियां हैं, तो बिडालः बिडालो बिडालाहा, है ना, ये पुल्लिंग में बिल्ली, है ना। तो बिडालः बिडालः बिडालो, अकारांत है, तो बिडालो बिडालाहा, बिल्लियां। अब और आगे देखिए, ये आपके पास चंद्रमा है। राइट, चंद्रमा जो होता है, जो चंद्र, जो यूनिवर्सल सत्य होता है, जो यूनिवर्सल यानी पूरे ब्रह्मांड में एक होता है, वो हम ज़्यादातर पुल्लिंग में जाता है, तो चंद्र, है ना, अकारांत है, चंद्र। अब ये देखिए, 2 बच्चे हैं, बालक, लड़के हैं 2, है ना। अब ये 2 लड़के हैं, तो दोनों लड़कों को हम क्या बोलेंगे, बालकः बालकौ, 2 हैं तो बालकौ। बात समझ आ रही होगी, मैं सोचती हूँ बच्चों, है ना, हमारे 5th और 4th के क्लास के बच्चे अच्छे समझदार हो जाते हैं। राइट, चलिए और आगे चलते हैं। ये हमारा व्याघ्र है, व्याघ्र, इसको बोलते हैं व्याघ्र, यानी 1 2 और 3। व्याध जो होता है ना, उसे बोलते हैं व्याघ्र, ध नहीं होता बच्चों, ये होता है घ, व्याघ्र, व्याघ्र, तो एक वचन, ये बहुवचन व्याघ्राः। और आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ है तोता, तोते को क्या बोलते हैं, शुक, है ना, शुक, ये भी अकारांत है, तो शुका, जैसे बालक वैसे शुका। अब ये हमारी है गाजर, है ना, गाजर है, तो गर्जनम, गर्जनम, अगर गर्जनम होता है 1, तो गर्जनम गर्जने, फलम फले, तो गर्जनम गर्जने, द्विवचन हो जाएगा। राइट, इस तरह से बच्चों हमने प्रैक्टिस की है, वो इस तरह से हमने प्रैक्टिस की है। ये देखिए, सारे अकारांत और आकारांत और नपुंसकलिंग, यानी आपका पहला, बाकी उकारांत वाले या इकारांत वाले शब्द अभी हमारे पास यहाँ नहीं आए हैं। आप छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आपको सारे एक साथ नहीं डालते हैं, इसलिए आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट हम फिर इकारांत वाले और उकारांत वाले आपके पास लेकर आएंगे। राइट, तो आपने देखा, आज मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है वो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। आपने आप भी घर में भी, आपके पास अगर कोई बुक हो, कोई प्रैक्टिस बुक हो, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो चलिए मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।